दोस्तों, आज का दिन देश के लिए किसी राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं बताया जा रहा है। टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के 75वें जन्मदिन की गूंज है। ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे देश की सारी समस्याएं आज रुक गई हों और बस एक ही काम बचा हो, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे जश्न में एक चेहरा सबसे ज़्यादा खामोश और अंदर ही अंदर जलता हुआ दिख रहा है और वो चेहरा है स्मृति ईरानी का। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जिन्हें कभी मोदी जी की राजनीति का पोस्टर गर्ल माना जाता था, लेकिन आज वही स्मृति जी अपने 40 के दशक में ही रिटायर मान ली गई हैं। जबकि मोदी जी 75 की उम्र में भी ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो अभी अभी राजनीति में एंट्री ले रहे हों। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में व्यंग का सबसे बड़ा नमूना है। एक तरफ स्मृति ईरानी अपनी जवानी की कस्में खा रही हैं और दूसरी तरफ मोदी जी बुढ़ापे की ताकत को ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं। स्मृति ईरानी की जलन। स्मृति ईरानी का दर्द किसी भी टीवी डिबेट से छिपा नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कान भले ही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये बात कटोच रही है कि जब उनकी उम्र में लोग राजनीति का सपना देखना शुरू करते हैं, तब उन्हें लोग राजनीति का फिनिश्ड प्रोडक्ट मान रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने एक बयान दिया कि मैं अभी बहुत कुछ कर सकती हूं, तो लोगों ने इसे गंभीरता से लेने की बजाय मीम बना दिया। वहीं मोदी जी 75 की उम्र में भी हर मंच पर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना उनके देश एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये वही मोदी जी हैं जिनसे कभी 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब वो खुद को जवान साबित करने में लगे हैं। स्मृति जी चाहे जितना भी कहें कि वो अभी राजनीति से बाहर नहीं हुई, मगर सच ये है कि जनता के दिमाग में अब उनकी जगह एक बीते हुए दौर की नेता के रूप में बन चुकी है। जन्मदिन का तमाशा। अब आते हैं मोदी जी के जन्मदिन के उस तमाशे पर जिसे राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव बना दिया गया है। जगह जगह मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है, लड्डू और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा है। टीवी चैनलों ने तो बाकायदा जन्मदिन स्पेशल शो बना दिए हैं जैसे किसी सुपरस्टार की कोई मूवी रिलीज हो रही हो। लेकिन इस चमक धमक के बीच असलियत छुपा दी गई है। असलियत ये है कि भारत में आज भी 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। हर दिन लगभग 5 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर बात कौन करेगा? आखिर कैमरे का फोकस तो मोदी जी के केक काटने और फूलों की वर्षा पर है। ये तमाशा हमें याद दिलाता है कि हमारे देश में नेताओं का जन्मदिन आम आदमी की भूख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी की सच्चाई। अगर हम बेरोजगारी की तरफ देखें तो तस्वीर और भी डरावनी है। भारत में आज बेरोजगारी दर लगभग 8% के आसपास है। CMIE की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में लगभग 3.2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर और ग्रेजुएट्स को या तो रिक्शा चलाना पड़ रहा है या फिर जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों में डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है। यह वही देश है जहां स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे स्लोगन रोज़ गढ़े जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में नौकरियां सूखती जा रही हैं। लेकिन इस बेरोज़गारी पर बात कौन करेगा? क्योंकि कैमरा तो इस समय मोदी जी के मंच पर टिका है, जहां वो बच्चों से आशीर्वाद ले रहे हैं और गली गली पोस्टों पर लिखा है, देश को मोदी जी चाहिए। महंगाई का जन्मदिन गिफ्ट। महंगाई इस वक्त आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दाल 160 रुपये किलो बिक रही है, टमाटर 100 रुपये किलो, सिलेंडर 1100 रुपये से ऊपर और पेट्रोल 110 रुपये लीटर। आम आदमी की रसोई में आग लगी हुई है। लेकिन मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर 5 सितारा होटलों में भव्य दावतें दी जा रही हैं। ये दावतें इस बात का प्रतीक हैं कि 2 भारत बन चुके हैं। एक भारत जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरा भारत जो सिर्फ सत्ता की चमक धमक में जी रहा है। शायद यही वजह है कि जनता कहने लगी है, रोटी नहीं तो केक खाओ, और उस केक पर मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। शिक्षा का संकट। शिक्षा की हालत भी इस देश में किसी से छुपी नहीं है। भारत के लगभग 40% सरकारी स्कूलों में आज भी टॉयलेट तक नहीं है। 30% बच्चों के पास किताबें और कॉपियां नहीं हैं। यूनिवर्सिटी की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बच्चों को कॉलेज भेजना किसी सपने जैसा हो गया है।
लेकिन जब जन्मदिन मनाने का सवाल आता है तो करोड़ों रुपए बेझिझक खर्च कर दिए जाते हैं। पोस्टरों और विज्ञापनों में लिखा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सवाल ये उठता है मुमकिन क्या है? शिक्षा की बर्बादी या अज्ञान का विस्तार? स्वास्थ्य और भूख। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी उतनी ही भयावह है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लगभग 10 लाख बच्चे कुपोषण की वजह से मरते हैं। ग्रामीण इलाकों में 60% महिलाएं एनीमिक हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की भारी कमी है। फिर भी जन्मदिन के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां लोग असली इलाज की बजाय बस फोटो खिंचवाने आते हैं। ये कैंप असली हेल्थ केयर नहीं बल्कि प्रचार की रणनीति बन चुके हैं। देश का स्वास्थ्य सिस्टम अगर मजबूत होता तो शायद हर साल जन्मदिन पर ऐसा PR कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्ता की पकड़। अब बड़ा सवाल ये है कि 75 की उम्र में भी मोदी जी क्यों सत्ता से चिपके हुए हैं? जब इस उम्र में लोग आराम करते हैं तब मोदी जी हर मंच पर ऐसे खड़े होते हैं जैसे उनके बिना देश चल ही नहीं सकता। उन्होंने एक इमेज बना दी है कि पूरा देश उन्हें चाहता है, लेकिन असलियत ये है कि सत्ता की मशीनरी, मीडिया का कंट्रोल और करोड़ों रुपए के प्रचार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि रिटायरमेंट का सवाल पूछना भी गुनाह लगता है। ऐसा लगता है मानो देश का लोकतंत्र अब मोदी क्रेज़ी में बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो सच्चाई और भी साफ नज़र आती है। जर्मनी, जापान जैसे देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में आय असमानता सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 3% है। ऐसे में जन्मदिन का जश्न असल में किसके लिए है? गरीबों के लिए या उस 1% अमीर वर्ग के लिए जो इस चमक धमक को फंड करता है? जन्मदिन और जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री का असली काम देश चलाना होता है, रोजगार देना, शिक्षा सुधारना और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना। लेकिन यहाँ जन्मदिन ही राष्ट्रीय एजेंडा बना दिया गया है। इस जन्मदिन का जश्न हमें याद दिलाता है कि किस तरह से असली मुद्दों को पीछे धकेल दिया जाता है और एक व्यक्ति की छवि को ब्रांड बना दिया जाता है। ये जश्न हमें उस परीक्षा हॉल की तरह लगने लगता है जहाँ सारे छात्र फेल हो रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान बस टीचर के जन्मदिन के केक पर है। स्मृति ईरानी की आखिरी कोशिश। अब आते हैं स्मृति ईरानी पर। वो बार बार कह रही हैं कि वो अभी जवान हैं और राजनीति में बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जनता हंस रही है और कह रही है मैडम आपका टाइम तो गया। असलियत ये है कि मोदी जी राजनीति में अमर बेल की तरह हो गए हैं। एक बार पकड़ बना ली तो किसी और को पनपने नहीं देते। स्मृति जी चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान बस अब एक बीते दौर की याद बनकर रह गई है। वहीं मोदी जी अपने जन्मदिन के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि देश उन्हें चाहता है और वो किसी भी कीमत पर राजनीति से हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आज का नारा यही है, देश भूखा है, बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है, लेकिन जन्मदिन मुबारक मोदी जी। सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री का काम देश चलाना है या हर साल जन्मदिन को राष्ट्रीय महोत्सव बनाना? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।